हेलो एवरीवन, क्या आप एसएससी एमटीएस 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं? तो आज की वीडियो में 4 स्टेप डिज़ास्टर स्ट्रेटेजी मैं आप सभी के साथ ऐसे डिस्कस करने जा रहा हूं, जिस स्ट्रेटेजी को मेरे प्यारे बच्चों अगर आपने अपना लिया तो आपको गारंटीड फेलियर देखने को मिलेगा। आप कुछ भी कर लेना, आपका सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। तो चलिए शुरुआत करता हूँ वीडियो की दोस्तों। पहला स्टेप है नो प्रॉपर स्टडी प्लान। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे लल्ला, आपको क्या करना है, कोई आपका फिक्स्ड स्टडी प्लान होना ही नहीं चाहिए। आपको कुछ भी तरीके से डायरेक्शन से नहीं पढ़ना है। जब आपका मन करे जब आप रीजनिंग पढ़ सकते हैं, जब आपका मन करे आप मैथ्स को पढ़ सकते हैं, जब आपका मन करे आप जीके को पढ़ सकते हैं, और जब आपका मन करे आप इंग्लिश को पढ़ सकते हैं। कोई प्रॉपर स्टडी प्लान आपका होना ही नहीं चाहिए, कोई प्रॉपर टाइमिंग नहीं होनी चाहिए। आपको जब मर्जी जो करना है। प्लस आपको क्या करना है, प्लानिंग ही करते रहना है। फॉर एग्जांपल, आपको सोचते ही रहना है कि आज आप 100 सवाल ट्रिग्नोमेट्री के करेंगे। सिर्फ सोचते रहना है, आपको वो चीज़ एग्जीक्यूट नहीं करनी है। बस सोचना है और सोचते रहना है टिल डे ऑफ एग्ज़ाम। तो ठीक है जी, आपका कोई प्रॉपर स्टडी पैटर्न नहीं होना चाहिए, कोई आपको प्लानिंग नहीं करनी है, बस प्लानिंग करते रहना है अगर करोगे तो, और उसको एग्जीक्यूट बिल्कुल भी नहीं करना है। दूसरा स्टेप है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट छोटे आपको लगाने ही नहीं है। मॉक टेस्ट से क्या होता है, मॉक टेस्ट से आप अपना जो रियल एग्ज़ाम एनालिसिस, एग्ज़ाम रिहर्सल है वो करते हो। क्यों करना है रिहर्सल, टाइम वेस्ट क्यों करना है? घंटा टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा, घंटा स्पीड बढ़ जाएगी हमारी। 1-1.5 घंटे में जितने में हम मॉक लगाएंगे, 2-2.5 घंटा में फिर उसको एनालाइज करेंगे। इससे अच्छा हम अपना मैथ्स का एक चैप्टर कर लेंगे। तो मॉक लगाने की मेरे प्यारे बच्चों आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। जिस पल आपने मॉक लगा दिया ना, वहीं काम बिगड़ गया, है ना। तो मॉक आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना है। तीसरा स्टेप है दोस्तों, आपको करंट अफेयर्स को इग्नोर करना है। करंट अफेयर्स जो एसएससी की अगर मैं बात करूं तो करंट अफेयर्स का सिलेबस वास्ट होता है। तो कहाँ तक आप अपनी करंट अफेयर्स को पढ़ोगे? तो इससे अच्छा जो आपके दिमाग में डिटेन्ड नॉलेज है सिर्फ वो काफ़ी है। आपको बिल्कुल भी करंट अफेयर्स को नहीं पढ़ना है। कोई जीके आपको नहीं पढ़नी है, कोई स्टैटिक जीके आपको नहीं पढ़नी है, कोई दिन आपको याद नहीं करने हैं, ठीक है। तो आपको कुछ भी जीके से रिलेटेड पढ़ना ही नहीं है। आपको नहीं फ़र्क होना चाहिए दिन दुनिया में क्या हो रहा है। एसएससी ये सवाल पूछती नहीं है। चौथा सवाल है एंड मोमेंट पे रिवीजन हीरो बन जाना। एक्सप्लेन करता हूँ आपको क्या करना है। आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, एंड मोमेंट पे आपको हीरो बन जाना है। जैसे एग्ज़ाम का सिर्फ 1 हफ्ता जब बचा होगा, आपको क्या करना है, 12-12 घंटे पढ़ना है। तो 12-12 घंटे पढ़ के आप फटाफट सिलेबस को निपटा दोगे, और उससे क्या होगा, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल लो हो जाएगा। तो इससे तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं मिलना। तो आपको क्या करना है, एंड मोमेंट पर रिवीजन हीरो बन जाओ, तो आपको गारंटीड फेलियर देखने को मिलेगा। तो 4 स्टेप डिजास्टर स्ट्रेटेजी मैंने आपके साथ डिस्कस करी। सबसे पहला, नो स्टडी प्लान, कोई प्लान नहीं होना चाहिए। नंबर 2, कोई मॉक टेस्ट आपको नहीं लगाने हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट लगाना वेस्टेज ऑफ टाइम है। तीसरा स्टेप मैंने आपको बताया, कोई करंट अफेयर्स आपको नहीं पढ़नी है, कोई जीके आपको नहीं पढ़नी है, कोई दिन आपको याद नहीं करने, कोई इन्वेंशंस आपको याद नहीं करनी, कोई कोई चीज़ ऐसी जो आपके दिमाग को हार्मफुल हो आपको नहीं याद करनी। एंड चौथा एंड आखिरी स्टेप मैंने आपको बताया कि आपका दोस्तों आपको एंड मोमेंट पे रिवीजन हीरो बन जाना है। 12-12 घंटे पढ़ना है और अपने दिमाग को प्रॉपरली एग्जॉस्ट करना है, जिसकी वजह से आपको एक गारंटीड फेलियर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप एक सीरियस एसएससी एस्पिरेंट है और आप चाहते हैं एसएससी एमटीएस 2025 को क्लियर करना, तो छोटे ये 4 गलतियां तेरे को क्या करना है, हाँ करनी है या नहीं करनी है? नहीं करनी है छोटे, नहीं करनी है। अगर आप 35 से 40 हज़ार की तनख्वाह लेना चाहते हो तो इन 4 जो मैंने आपको 4 डिज़ास्टर स्ट्रेटेजी बताई है उनको आपको फॉलो नहीं करना है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ स्टडी प्लान। स्टडी प्लान में आपको क्या करना है दोस्तों, सिर्फ प्लानिंग ही नहीं करते रहना है, उसको एग्जीक्यूट भी करना है। आज आपने सोच लिया कि 100 सवाल मेरे को अलजेब्रा के करने हैं, तो 100 सवाल छोटे तेरे को अलजेब्रा के करने हैं। उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना है। जो माइक्रो गोल्स तूने अपने लिए सेट करे हैं वो तेरे को अचीव करने हैं, जब जाके तेरा सिलेक्शन होगा। सेकंड पॉइंट है मॉक टेस्ट। मैं आपको कितनी बार बताऊं, मॉक टेस्ट जो होते हैं हमारे गेम चेंजर होते हैं। और एसएससी में ये इतिहास गवाह है कि 70% जो क्वेश्चन है वो पीवाईक्यू रिलेटेड रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं पीवाईक्यू से। तो मॉक टेस्ट दोस्तों, मेरे छोटे मेरे प्यारे बच्चों, दिमाग खोल के सुन लो कि मॉक टेस्ट आपको हेल्प करते हैं एक एग्ज़ाम इन्वायरमेंट देने को। आपका रिहर्सल हो जाता है, जिसकी वजह से आपका टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव होता है, जिसकी वजह से आपकी स्पीड इंप्रूव होती है। अगर मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे ना, तो 1 घंटा एग्जाम में कब निकल जाएगा मेरे दोस्तों, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मॉक टेस्ट लगाना काफ़ी ज़रूरी है।
मॉक टेस्ट से क्या मिलता है, आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है, आपकी स्पीड बढ़ती है, आपको एक एग्ज़ाम रिहर्सल मिलता है, आपकी प्रैक्टिस होती है। तो मॉक टेस्ट आपको लगाने ही लगाने हैं। तीसरा स्टेप मैंने आपको बताया करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स को मैं दोस्तों आप इग्नोर नहीं कर सकते। करंट अफेयर्स से मैं कहता हूँ कोई सा भी एग्ज़ाम उठा लो, चाहे सीजीएल उठा लो, चाहे एमटीएस उठा लो, चाहे सीएचएसएल उठा लो, हर एग्ज़ाम में अगर आपने 25 में से 17, 18, 19 सवाल अगर आपने जीके के नहीं करे तो आपका सिलेक्शन किसी भी हद तक नहीं हो सकता। तो करंट अफेयर्स को मेरे प्यारे बच्चों आप इग्नोर नहीं कर सकते। और करंट अफेयर्स के लिए मैंने आपको किताब बताई हुई है फैटमैन बाय एसएससी परमार। उस किताब में सारी चीज़ों को काफ़ी क्लैरिटी से, डायग्राम से, चार्ट से, सारी चीज़ों को प्रॉपरली एक्सप्लेन किया गया है। और चौथा पॉइंट मैंने आपको बताया कि एंड मोमेंट पे रिवीजन हीरो बन जाओ, 12-12 घंटे पढ़ो। तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। एंड मोमेंट पे अगर आप 12-12 घंटे पढ़ोगे तो आप अपने आप को एग्जॉस्ट कर लोगे, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। कॉन्फिडेंस हमें चाहिए सर 110%। तो अगर आप 12-12 घंटे पढ़ोगे तो आप इतना एग्जॉस्ट हो जाओगे, फिर आप घंटा नहीं पढ़ पाओगे, जो पुराना आपने पढ़ा है वो भी भूल जाओगे। तो आपको कोशिश करनी है कि एंड मोमेंट पे आपको बिल्कुल भी जो आपने पढ़ा है सिर्फ उसको रिवाइज करते रहना है। तो दोस्तों अगर आप एसएससी सीरियस एस्पिरेंट हो, एमटीएस के एस्पिरेंट हो, तो आपको इन 4 स्ट्रेटेजीज़ को बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं गारंटी देता हूँ सिलेक्शन इस बार आपका हो जाएगा। तो ठीक है जी, यही थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपके कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।